हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज। ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट सीरीज में जो क्वेश्चन लिए हैं वो हमने रेशियो के लिए हैं। ठीक है, इसमें हमें A/B 4/3 दे रखा है, B/C = 3/5 दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है A और C की। A और C की वैल्यू क्या है? A/B का मतलब है 4/3। इसका मतलब है कि A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, यानी A/B को हम लिख सकते हैं 4/3। इसका मतलब ये होता है कि A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये होता है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, A/B A/B हमें दे रखा है 4/3 और B/C हमें दे रखा है 3/5। यहाँ पर देखो, B की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, B की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, सेम सेम है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? A/C की। A/C की हमें वैल्यू बतानी है। तो A की वैल्यू यहाँ पर 4 है, C की वैल्यू यहाँ पर 5 है। इसका आंसर हमारा ऐसे भी निकल जाता है जब B क्या हो? सेम हो। अगर B अलग अलग आ जाए ना तो B की वैल्यू फिर हमें सेम करनी पड़ती है। इसका एक और मेथड है, वो भी देख लो। ठीक है, हमें निकालनी है, हम ऐसे लिख देते हैं। 3 रेशियो हमारे पास A, B और C। A और B की वैल्यू है 4/3 और B और C की वैल्यू हमारे पास 3/5। जिसकी वैल्यू हमें गिवन हो ना, वो उसी के नीचे रखनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमारे पास C की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम ये सेम वैल्यू रख देंगे B वाली। जैसे C के सामने क्या है? B है ना, B की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 रख देंगे। यहाँ पर A की वैल्यू गिवन नहीं है, A के सामने यहाँ पर A के सामने B है यहाँ पर। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी और ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। अब इन तीनों को एक ही टेबल पे काट दो। ये 3 के पाड़े में 4 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा। ये वैल्यू हमारी A की है, ये B की है, ये C की है। हमें रेशियो किसका पूछा था? A और C का पूछा था, इसका और इसका। इन दोनों का रेशियो कितना है? 3/5 है। तो 4/5 है, सॉरी। तो 4/5 देख लो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर D में है 4/5। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमें वैल्यू कैसे दे रखी है? देखो, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 3। हमें वैल्यू दे रखी है 3x = 5y। ठीक है, और 2y = 3z। ये वैल्यू दे रखी है। हमें रेशियो बताना है x और z का। पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशियो को सही कर लेते हैं। यहाँ पर x है, ठीक है, ये इसके साथ गुणा में है, y यहाँ पर आके आके भाग में हो जाएगा। ये 5 पड़ा ही है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये y है, ठीक है, इधर ये हमारे पास z है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 3 पड़ा ही है और ये 2 इसका डिवाइड में चले जाएगा। अब हमें ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कितनी है? 5 ये y की वैल्यू 3 दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है? ये हमें 3 दे रखी है। ठीक है, ये हमने 3 ले ली और y की वैल्यू हमारे पास 3 है और z की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 2 है। अब ऐसे ही करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे, ये 15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक,
रेशियो, 3 तिये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा। अब तीनों एक ही टेबल पे कटता हो तो काट दो, ये 3 की टेबल में 5 पे कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। हमें किसका रेशियो बताना था, एक्स और जेड का बताना था। ये एक्स का था, ये वाई का था, ये जेड का था। एक्स का कितना है 5 और वाई का कितना है, हमें एक्स और जेड का बताना था, सॉरी एक्स और जेड का। एक्स का कितना है 5 और जेड का कितना है 2 है, 5:2। जिस भी ऑप्शन में हो उसको करेक्ट कर देंगे, जैसे ये डी 5:2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है।